वेलकम बैक। दरियाए सतलज में बड़े सैलाबी रेले का खतरा। भारत ने दरियाए सतलज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। इंडियन हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक वजारत आबी वसाइल को आगाह किया। भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से सुबह 8 बजे हर एक और फिरोजपुर के मकाम पर सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी किया। गुज़िश्ता रोज भी सतलज में 2 मकामात पर हाई फ्लड का अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सतलुज, रावी, चनाब में सैलाब। कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार तो कहीं पानी कम होना शुरू हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और चनाब में पानी की सतह बुलंद है। बिफरे रेलों ने देहात के देहात उजाड़ दिए। लाखों अफराद बेघर और तैयार फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब में सतलुज, रावी, चनाब में सैलाब। बिफरे रेलों ने तबाही फैला दी। देहात के देहात उजाड़ दिए। लाखों अफराद बेघर, तैयार फसलें बर्बाद, किसान रुल गए। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे टूट गया। वसी पैमाने पर आबादी जद में आ गई। बहावल नगर से मुल्हिका 130 मवाजियात मुतासिर हुए। 1,10,000 अफराद नकल मकानी कर गए। 50,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें जेर आब हैं। किसान परेशान। मुतासरा देहात के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। जंग में दरियाए चनाब के बिफरे रेलों ने 285 देहात को मलिया मेट कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 50 लाख आबादी का शहर नए दरिया में बदल चुका है। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के देहात में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। राब्ता सड़कें टूट गई। रेला शहरी आबादियों में भी दाखिल हो गया। सैलाब हेड पंजनत पर पहुंच गया है। अलीपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतजामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। दरियाए सतलुज की आबी रेले से मुतासरा जिला कसूर में अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। मुतासरीन की क्या हालत है, नुकसानात का क्या वहाँ पर सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज वहाँ पर मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। जान लेते हैं लाइव अपडेट्स क्या हैं। कसूर से मैं ज्वाइन किया नज़ीर भट्टी ने और सखर की सूरत हाल हमें बता रहे हैं सलीम सहतू। पहले कसूर की तरफ रुख कर लेते हैं। बताइएगा जरा नज़ीर भट्टी इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की क्या सतह है यहाँ पर और क्या नुकसानात देख रहे हैं? जी मैं इस वक्त ज़िला कसूर के जो गंडा सिंह वाला है उसके साथ मौजूद हूँ और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये सैलाबी पानी जो है वो फसलों में मौजूद है। इस वक्त जो दरिया सतलुज है जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 3,11,653 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त गुजरा। काफ़ी हद तक पानी जो है वो उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी अभी फसलों में भी खड़ा है। लोग जो पहले जिनके घर जो है वो ऊंचे जगहों पे थे वो तो इस वक्त भी अभी अपने घरों में बैठे हैं। सिर्फ ये कि 1122 की जो किश्तियाँ हैं उनके ज़रिए जो है वो उनका आना जाना जो है वो रहता है और वो ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वो जो इससे यहाँ जो शिफ्ट हुए जो ज़्यादा मुतासर हुए थे, 100 देहात जो है वो कसूर का मुतासर हुआ। उससे में से जो है वो जिनके करीबी रिश्तेदार थे, चूँकि बाकी कसूर शहर भी और इसी तरह से बाकी देहात जो है वो मुतासर नहीं हुए हैं, तो उनके पास उन्होंने आर्जी तौर पर जो है वो नकल मकानी किया। वहाँ जो है वो रह रहे हैं, अपने माल मवेशी जो है ना वो भी साथ लेकर जो है वो चले गए। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलवार पोस्ट जो है यहाँ 6.2 फुट पानी है। इसी तरह फतेह मोहम्मद जो है वो 15 फुट पानी है और जो किकर पोस्ट है यहाँ 15 फुट पानी यहाँ भी जो है वो मौजूद है। 25,000 एकड़ जो है वो फसलें तबाह हुई हैं और 100 देहात जो है वो इससे मुतासर हुए हैं और उसकी साथ साथ जो मुतासरीन की तादाद है वो ज़िला कसूर में 2 लाख है। समाजी तंजीमें जो है वो इनकी हिफाजत जो है वो कर रही है। इसी तरह से ज़िले इंतज़ामिया जो है ना वो भी इनको खुराक और दीगर अशिया जो है वो मुहैया कर रहे हैं। यहाँ एक स्कूल में जो मुतासरीन हैं उनको भी जो है वो ठहराया गया है। इसी तरह से रेस्क्यू 1122 ने यहाँ खासा अच्छा किरदार जो है वो अदा किया, अच्छा किरदार अदा किया जा रहा है। नज़ीर साथ ही रहिएगा, कसूर से आप अपडेट कर रहे हैं। सक्खर का रुख करते हैं, सलीम सहतो हमारे साथ मौजूद है। सलीम, यहाँ पर क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, सक्खर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सिंध हुकूमत उसकी जानिब से गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर रेस्क्यू के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अगर हम पानी की सूरत हाल की बात करें तो गुड्डू, सक्खर और कोटली मुकामात पर जो है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आज गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,000 क्यूसेक, सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,30,000 क्यूसेक से जायद और कोटली बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। महकमा आबपाशी के हुकाम का कहना है कि हेड पंजनत के मुकाम पर अब पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सुबह से लेकर इस वक्त तक 30,000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2 रोज़ के बाद ये पानी गुड्डू बैराज के मुकाम पर पहुंचेगा। आज तौसा बैराज से भी जो पानी की आमद है वो 2,30,000 क्यूसेक से ज़्यादा है। तो आबपाशी जो माहिरीन है और जो उनका कहना है कि 2 रोज़ के बाद गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि हेड पानी और तौसा का पानी 2 रोज़ के बाद गुड्डू बैराज पर पहुँचेगा, जहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब के इम्कानात मौजूद हैं। आबपाशी हुकाम की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कच्चे के लोगों को रेस्क्यू करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो डेटा शेयर किया गया था उसके मुताबिक गुड्डू बैराज से लेकर सक्खर बैराज के जो 3 अजला हैं जिनमें घोटकी, सक्खर और खैरपुर अजला शामिल है, वहाँ पे 750 के करीब देहात जो हैं वो अगर ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है तो वो मुतासर होंगे। 3,60,000 से ज़्यादा। ठीक है जी, सलीम सहतो और नज़ीर भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जहां की तहसील अहमदपुर सयाल में लैया रोड और उससे मुल्हक्का दर्जनों बस्तियां दरिया चनाब के सैलाबी पानी की जद में आ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। तहसील अहमदपुर सयाल के इलाके गढ़ महाराजा में लैया रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ की इस वक्त दर्जनों बस्तियाँ पानी में डूब चुकी हैं। फसलें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तमाम इलाकों में 8 से 10 फुट तक पानी खड़ा है। पानी जो है वो आगे बुर्जियां वाला से होता हुआ खूह, ढन, बस्ती सबाना से होकर आगे दरबार सुल्तान बाहू की तरफ जा रहा है। जबकि सुल्तान बाहू दरबार के साथ आबादियां हैं, वहाँ उनमें भी पानी जो है वो जा रहा है। इन इलाकों की तकरीबन 1 लाख के करीब आबादी जो है वो सैलाब के पानी से शदीद मुतासर हो रही है। बहुत से इलाकों से लोगों ने नकल मकानी कर दी है। रेस्क्यू 1112 पाक फौज और जिला इंतजामिया की तरफ से जो कश्तियाँ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, जो महसूर इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ से जो है लोगों को कश्तियों के जरिए बाहर निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरियम नवाज ने बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए हैं। सैलाब मुतासरीन को मुझसे तवक्कुआत हैं, इन तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। तवील और कलील मुद्दती पायदार पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। पानी की सतह मुकर्रर हद तक आने पर स्पिलवेज को बंद किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेश गोई है। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA का कहना है इस दौरान लाहौर, रावलपिंडी, मरी, स्वात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के है। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर हैं। मुतासरीन के माल, मवेशी, रोजगार और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब ज़दगान को रोजमर्रा ज़रूरत की अशिया, छत और सेहत की सहूलतों का इंतजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अतियात के आलमी दिन पर कौम के नाम पैगाम। कहा कि हुकूमत, अवाम और फौज ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन सैलाब के लिए दिल खोल कर अतियात देने की अपील की। कहा, पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान के रजाकारों ने हर आफत में मुतासरीन की अमली और माली मदद की। पाकिस्तान बिलतखसीस रंग और नस्ल दूसरों की मदद करने में फख्र महसूस करते हैं। सैलाब ने नारोवाल में जहां चावल की हजारों एकड़ पर तैयार फसल को बर्बाद किया, वहीं सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 100 रुपए किलो वाले मिलने वाला टमाटर 300 रुपए किलो तक पहुंच गया। पंजाब में दीगर सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। फारूक के नाम से तफसील जानते हैं।
की जो खेत है इसमें मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। सब्जियों की कीमत आसमान को बातें कर रही हैं। टमाटर सरकारी लिस्ट के मुताबिक 140 से 50 रुपए किलो है, लेकिन मार्केट में 300 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो। लिस्ट के मुताबिक जो है वो खीरा 70 से 80 रुपए किलो है और मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त है, जिसकी वजह शहरी परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। सब्जी की जो कीमतें हैं बहुत ज्यादा आसमानों को छू रही हैं। सैलाब की वजह से यहाँ पे जो मामूली सब्जी जो टिंडा था 150 वाला वो 350-400 रुपए में पहुँच गया है। कद्दू भी 350-400 रुपए पहुँच गया हुआ है। जैसे आपने शहरी की बात सुनी कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से रिलीफ देना चाहिए ताकि जो सब्जियों की कीमत कम हो और शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट। इजलास में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एनडीएमए ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर ऐवान का बायकॉट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते, आपकी मालूमात गलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आपसे गुजारिश है बैठकर मसाइल पर बात करें। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म आ जाएंगे, मगर सैलाब पर सियासत दुरुस्त नहीं। 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है, लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब आप भी सुनिएगा। सिर्फ आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। मैं गुजारिश ये करूंगा, मैं एनडीएमए जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं मैंने बुनैर के लगाने नहीं दे रहे, मैंने बुनैर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इंफॉर्मेशन गलत है। जवाब दूंगा, लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असेंबली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की, बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड। ऐसे मौकों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी। आप लोगों ने प्लान करके ज्यादा नहीं, आप कोरम पॉइंट आउट करें, माइक खोलें इनको। क्यों करना चाहते आप कोरम का करें जी, काउंट बी मेड जी, द हाउस इज इन ऑर्डर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। उनके दौरे में पाकिस्तान और चीन ने $8.5 अरब के मुश्तरका मंसूबों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। उनमें ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शमसी तवानाई, सेहत, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, आयरन और स्टील समेत कई शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ये मंसूबे दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च साबित होंगे। Support Pakistan's economy is now stable. Now we are ready to compete with other countries in this race of economic development. Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. We will not tolerate even a second's delay in taking decisions to facilitate you. You have created a miracle, which is 8th wonder of the world. You are now the second largest economy of the world. I want to borrow this model from you, which will one day soon convert Pakistan into a strong, vibrant economy. पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मरी के तालीमी इदारों का दौरा किया। APS, कॉन्वेंट जीसस एंड मेरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। Anywhere in the world, but your national interest, your national sovereignty and your national identity is something that you should be keeping close to your heart. You should feel proud that the soldiers of the soil are standing here. Our soldiers, brave sons of the soil, when they are fighting बुनियान मरसूस, उस वक्त भी हमने इनको सलूट पेश किया था कि वो रातों को जाग रहे हैं और हम यहाँ पे खिलखिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। They are doing their job to their best. Believe in Pakistan. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमारी आर्मी अगर देखा जाए तो बहुत कम
इकोनॉमिकली इनके पास पैसा था, लेकिन बड़ी जुर्रत से ये लड़े हैं। पाक आर्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी का सिलसिला जारी रखते हुए एक और बुलंद तरीन सतह हासिल कर ली, जो मईशत में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी की अक्कासी करता है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने फिर 1,53,000 की सतह अबूर कर ली। पहले सेशन के अख्ताम पर 1,011 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,53,677 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1,106 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन कहते हैं कंपनियों की जानिब से बेहतर मुनाफे की वजह से मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है। सीमेंट, बैंक्स और पेट्रोलियम सेक्टर्स के हिस्से की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।